फंसे छात्र और नागरिकों से जानना हाल। यूक्रेन से मध्य प्रदेश सुरक्षित लौटे 46 छात्र और नागरिक। शेष परिवारों से व्यक्तिगत संपर्क की जा रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा का खजुराहो दौरा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में प्रदेश के बड़े कलाकार द्वारा दी गई धार्मिक प्रस्तुति। शुजालपुर में 3 मार्च को रहेगा ट्रेन का मेगा ब्लॉक। उज्जैन से भोपाल जाने वाली 2 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। रेल मंडल ने दी इसकी जानकारी। भोपाल में पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को मिली नागरिकता। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सौंपे दस्तावेज। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की प्रताड़ना झेल रहे थे हिंदू सिंह। और शुजालपुर में नाबालिग के दुष्कर्मी को 25 साल की सजा। नाबालिग बच्ची के साथ की थी अश्लील हरकत। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर यूक्रेन से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के 46 छात्र और नागरिक सुरक्षित भारत लाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों नागरिकों से और उनके परिवारों से फोन पर बात की। बता दें कि गृह विभाग और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दूरभाष पर संपर्क साधकर उनके सुरक्षित होने की जानकारी ली है। उन्हें वापस लाने के संबंध में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के प्रयासों से भी अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके निर्देशों पर गृह विभाग के द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क बनाने और उनके परिजनों को वापस लाने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी साझा की। शेष परिवारों से व्यक्तिगत संपर्क या पुलिस अधिकारियों के द्वारा जानकारी ली जाएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में खजुराहो पहुंचे। पन्ना जिले के प्राचीन सिद्धनाथ आश्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के बड़े कलाकार द्वारा धार्मिक प्रस्तुतियां भी दी गई थी। मित्रों, मैं तो इस स्थान पर आकर के मुझे तो बहुत गर्व तो हुआ ही। मेरे मन के अंदर ये भावना जागृत हुई कि जहां पर भगवान राम पहुंचे हैं, जहां पर अगस्त मुनि ने तपस्या की है, तो इस क्षेत्र के लिए क्यों नहीं जो दक्षिण के लोग आते हैं, जो अनुयायी उनके बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, उनके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे जो कल्चर मिनिस्टर हैं बहन उषा जी और हमारे कलेक्टर महोदय ने जब प्रस्ताव बना करके यहाँ से भेजा, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी बहन उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश की सरकार, सभी अधिकारियों ने तत्काल स्वीकारोक्ति दी। रेल मंडल ने 3 मार्च को रेलवे के मेगा ब्लॉक के चलते उज्जैन से भोपाल जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द होने की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि रतलाम रेल मंडल के उज्जैन भोपाल सेक्शन के पीर उमरोद बेरशा स्टेशनों के बीच इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन समेत मशीन संबंधित कार्यों के लिए 3 मार्च को 5 घंटे का मेगा ब्लॉक किया जाएगा, जिसके चलते रतलाम मंडल की 2 ट्रेनें प्रभावित होंगी। इसमें ट्रेन नंबर 19339 दाहोद भोपाल एक्सप्रेस 3 मार्च को उज्जैन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। वहीं उज्जैन भोपाल के बीच ट्रेन निरस्त रहेगी और ट्रेन 19324 भोपाल डॉक्टर अंबेडकर नगर 3 मार्च को निरस्त रहेगी। शुजालपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 9 साल की नाबालिग बालिका से अश्लील हरकत करने वाले 55 साल के बुजुर्ग आरोपी को 25 साल की कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक संजय मौर्य ने बताया कि 2021 में टीवी देखने के बहाने 55 साल के वृद्ध पड़ोसी के घर गया और 9 साल की नाबालिग मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने लगा, जिसे मासूम बच्ची की मां और बुआ ने देख लिया और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गया। पुलिस ने पीड़िता और परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। इसके बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी शंकरलाल बागरी को 25 साल के कारावास और 7,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। पड़ोसी आरोपी शंकरलाल भी उस समय उसके घर आया और टीवी देख रहा था और उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने उक्त बात किचन में जाकर अपनी मां और भुआ को बताई, लेकिन मां और भुआ ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया कि इतना वृद्ध व्यक्ति इस प्रकार की अश्लील हरकत नहीं कर सकता। फिर दोबारा पीड़िता को टीवी वाले रूम में भेजा। उसके पश्चात पीड़िता की मां और उसकी भुआ ने दरवाजे में से झाँक कर देखा तो
दोबारा फिर आरोपी शंकर लाल पीड़िता के साथ उसी प्रकार का कृत्य कर रहा था, जिस पर पीड़िता की मां और भुआ ने आरोपी को जाके चिल्लाया और फिर घटना की रिपोर्ट थाना सुजालपुर मंडी पर की थी। यूक्रेन में बढ़ते संकट के बीच फंसे भारतीयों में से श्योपुर जिले के एमबीबीएस छात्र गोविंद राठौर सुबह 5 बजे बस से रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हो गए और जल्द ही रोमानिया बॉर्डर पहुंचेंगे। परिजनों के लिए राहत की खबर है कि जल्द ही एक एक करके सभी लोग वतन वापसी कर लेंगे। शुजालपुर के प्राचीन जटाशंकर महादेव पर्यटन स्थल पर महाशिवरात्रि पर्व को दीप जलाकर दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाया गया, जहां देर रात शिव भक्तों और श्रद्धालुओं ने 5100 दीपक जलाकर परिसर को उजाले से चकाचौंध कर दिया। वास्तव में एक अद्भुत छटा बिखेरने वाला यह नजारा अद्भुत रहा। इस दीपोत्सव पर्व में समिति के सदस्य और समस्त धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। यूक्रेन और रूस के युद्ध में फंसे भारतीय मूल के छात्र की मौत और सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के बाद शाजापुर के अभिभावकों की चिंताएं और आशंकाएं फिर से बढ़ गई हैं। वे लगातार अपने बच्चों की वतन वापसी की सरकार से मांग कर रहे हैं। वहीं छात्रों की वतन वापसी को लेकर क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सोलंकी ने अपने संसदीय क्षेत्र के 30 से ज्यादा बच्चों की घर वापसी का पूरा भरोसा दिलाते हुए कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव जाएं, बिना ही हंगरी के रास्ते बच्चों को सुरक्षित ऑपरेशन गंगा के तहत भारत वापस लाया जाएगा। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे विदेश मंत्रालय, विदेशी दूतावास समेत सभी बच्चों और उनके अभिभावकों से लगातार संपर्क में है। भारत सरकार लगातार सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास कर रही है। मंदसौर जिले में आश्चर्य करने वाली पाषाण युग की अद्भुत धरोहर शामगढ़ से कुछ ही दूरी पर है। ये धरोहर धर्मराजेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता यह है कि ये पहाड़ी के एक पत्थर को कुरेदकर बौद्ध कालीन समय पर बनाई गई थी। बताया जाता है कि भीम के समय की गुफाएं हैं ये। यहाँ से गुप्त रास्ता भी निकलता है जिसे बंद कर रखा है। गुफा के बीच में शिवजी का मंदिर है और इसमें विष्णु और शिवजी दोनों विराजित हैं। बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन से यहाँ 3 दिवसीय मेला लगा है। राजेश्वर आए शिवरात्रि मेले में, क्या इसकी मान्यता? मतलब रात रुको नहीं तो ये भू उतरे। पूरा बताओ। हाँ, रात रुको, शिवरात्रि के दिन आओ और सुबह पे भी जाओ। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 5 साल से। कुछ हाँ। पत्थर से बना हुआ है, ये ऊपर से बनता नीचे है। पहले इसका शिखर बना इसके बाद मंदिर निर्माण हुआ। पानी में रास्ता किसने बनाया था, क्या इसका पूरा इतिहास थोड़ा बताएं। कोई बुद्ध भी बोलते हैं, कोई बताते हैं कि पांडवों ने बनाया है। जो मंदिर में बैठे वो शिव जी है। हरिहर मिलन है यहाँ पर, नंदी और पार्वती जी, लक्ष्मी जी। कैसे पता चला इस स्थान का? यहाँ पे पढ़ा था डिक्शनरी में, मंदसौर जिले की जो टूरिज्म पैलेस है उसके बारे में, जिस वजह से आ गया। कोरिया जिले में महाशिवरात्रि पर ग्राम लाई में अमृतधारा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, विधायक गुलाब कमरो, कलेक्टर कुलदीप शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में राज्य गीत के साथ अमृतधारा महोत्सव 2022 का आगाज हुआ। इस अवसर पर आमजनों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। कि आप सब जानते हैं जल ही जीवन है। जल हमारे मेरे ख्याल से 70% मात्रा में हमारे शरीर में है। तो जीवन का प्रमुख फल है, उसको हम दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको जताने के लिए हम लोग इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। साथ ही हमारी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धाराएं हैं, छत्तीसगढ़ में अनेक अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल हैं। उन सब बातों को लिए अलग अलग जगह पर इस पर सालों से पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की प्रताड़ना झेल रहे 19 हिंदू सिंधियों को
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर सिंधु भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष जयपाल सचदेव, महासचिव मनोज गोलानी, ईदगाह हिल्स पंचायत के अध्यक्ष जय किशन लाल चंदानी और सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष बंसीलाल इसरानी, विशंभर लाल राजदेव, डीडी वेंधवानी, बंटी गोगिया समेत बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी पिछले 12 सालों से इनके लिए आवाज उठा रहे हैं। ये इच्छा थी कि ये मिले, हम सबकी भी इच्छा यही थी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति वालों के चक्कर में ये भंवर में फंसा हुआ था। माननीय अमित शाह जी जब सीए लेके आए लोकसभा के अंदर, सारे देश का ध्यान आकर्षित उस कानून ने किया। उसके साथ साथ फिर ये पुराने जो विषय थे वो भी आए, और आज सच में जब प्रमाण पत्र उन्हें नागरिकता का दिया तो उनके मन की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। सभी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी को, सभी का आभार उन्होंने व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र में, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो अथक प्रयास किए, आज उन सब चीज़ों का परिणाम दिखने लगा है। और उसके बाद जो सीए का कानून लाया गया और उसके बाद जो नागरिकता सुगम हुई, सिर्फ जो कलेक्टरों को पावर दिए गए, निश्चित रूप से आज माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इसी तारतम्य में यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने 19 लोगों को नागरिकता प्रदान की। पूर्व में भी वो 160 लोगों को दे चुके हैं और अब जो बचे हुए शेष 19 थे, जो कैंप लगा था माननीय सुषमा स्वराज जी के प्रयास से, तो जो वहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने आवेदन दिया था उन सबको नागरिकता मिल चुकी है। जी 1990 में आए थे हम लोग, बहुत प्रयास किए थे तब से ही लेके आज मैं बहुत खुश हूँ, बस इतना ही कहूँगी। इस तरह के हालात रहे जिसको आपको यहाँ आना पड़ा। पाकिस्तान में आप खुश थे नहीं थे, क्या थी वहाँ के हालात? नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल खुश नहीं थे हम। यहाँ आने के बाद ठीक है, लेकिन नागरिकता के लिए भी बहुत प्रयास करने पड़े थे हमें। सर अप्रॉक्स 30 इयर्स हो गए थे प्रयास करते करते, तो मैं तो बचपन में ही था, फिर मेरे फादर ने ही प्रयास किया, उसके बाद फिर मेरे को भी प्रयास करना पड़ा था बहुत ज़्यादा। इसके बाद ही हम लोगों को ये प्राप्त हुआ है अभी। इसके पहले जो पाकिस्तान में रहा, किस तरह का माहौल था? जी मैं वहीं था 3 साल, लगभग 3 साल का था, तो मैं यहाँ पे आ गया था अपने फादर और मामा के साथ। अंबिकापुर में शिवरात्रि पर हूटर बजाते लाल पीली बत्ती में सवार भोलेनाथ की बारात निकाली गई। बारातियों का कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही जगह जगह लोगों ने भगवान शिव की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। बता दें कि इस दिन अंबिकापुर के प्रतापपुर चौकी से शिव मंदिर से पिछले 42 सालों से भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। बारात से पूर्व विवाह के कार्ड भी छापे जाते हैं और लोगों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भी दिया जाता है। चौक सहेली गली से शंकर जी का बारात, भव्य बारात निकलता है, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से घूमते हुए और रात को 10 बजे तक यहाँ पहुँचता है। बहुत भव्य बारात होता है, लगभग 2-2.5 हज़ार लोग बारात में शामिल रहते हैं और जगह जगह बारात के स्वागत का व्यवस्था किया जाता है। हमारे द्वारा भी यहाँ अखंड भंडारा और बारात स्वागत का व्यवस्था है। उसके पश्चात यहाँ शिव पार्वती की मूर्ति रखी रहती है, जिसका एक सांकेतिक विवाह कराया जाता है, जयमाला कराया जाता है, भक्तगण आशीर्वाद लेते हैं। कल पुनः वो दोनों मूर्तियां वापस ससुराल शंकर जी के घर चली जाती हैं, सहेली गली, और वहाँ भी प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है, जिसको आप लोग रिसेप्शन पार्टी कह लें शंकर जी का। इसी प्रकार से ये आयोजन दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। के चैनल नंबर